हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है तहे दिलों से आपके अपने यूट्यूब चैनल के कॉन्सेप्ट पर। रोज की तरह आज मैं फिर लेकर के आई हूँ सामान्य हिंदी की क्लास। वह हिंदी जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है, पूरी थ्योरी बैच। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको हिंदी की टोटल सिलेबस कंप्लीट करवाई जाती है, सामान्य हिंदी। बिना देर करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज का जो टॉपिक हमारा है संधि है। कल भी हमने संधि पढ़ा था, लेकिन कल केवल संधि की परिभाषा देखे थे, और आज हमें देख रही है संधि में ही संधि का विच्छेद क्या होता है, यानी संधि का विच्छेद क्या है। संधि में संधि का यानी संधि जो पढ़ रहे हैं हम, उसका संधि विच्छेद क्या होगा। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, संधि का विलोम शब्द क्या होगा, संधि का विलोम शब्द क्या होगा, संधि का उपसर्ग क्या होगा। तो आइए बिना देर करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज टॉपिक हमारी संधि, साफ लिखा हुआ है संधि। संधि क्या है, तो सबसे पहले कि संधि का विलोम शब्द क्या होगा, नहीं संधि का विलोम शब्द क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि विलोम का मतलब ही उल्टा होता है, विलोम यानी उल्टा शब्द। तो संधि का उल्टा शब्द क्या होगा, तो संधि का उल्टा शब्द होगा विच्छेद या विग्रह। अब यहां भी समझ लेते हैं कि संधि का मतलब विच्छेद या विग्रह क्यों होता है, यानी विच्छेद क्यों होता है। संधि का मतलब होता है एकजुट। जब हम दो वर्णों को एक साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। लेकिन जब उन्हीं वर्णों को अलग अलग कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, संधि का विच्छेद कहलाएगा। अक्सर हम संधि ना बना करके संधि विच्छेद बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही हैं जो संधि विच्छेद को ही संधि समझ लेते हैं। संधि का मतलब है दो वर्णों को एक साथ जोड़ना, लेकिन विच्छेद का मतलब है एक जुटे हुए वर्ण को अलग कर देना, दो भागों में बांट देना। तो स्पष्ट है कि संधि का विलोम शब्द क्या होगा, तो संधि का विलोम शब्द क्या होगा, तो विच्छेद होगा। क्या होगा, विच्छेद होगा। संधि मतलब एक साथ और विच्छेद मतलब अलग करना। अगला देखते हैं कि विच्छेदन क्या है, संधि का विच्छेदन क्या है, मतलब संधि का विच्छेद क्या होगा। जो शब्द लिखी हुई है संधि, जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं उसी चैप्टर की बात हो रही है कि संधि का विच्छेद क्या होगा। तो संधि का विच्छेद क्या होगा, तो सम जोड़ भी क्या कहलाएगा, संधि कहलाता है। आइए अगला देखते हैं कि संधि है। अब संधि कौन सी संधि है, ये संधि जो है वो कौन सी संधि है। ये संधि व्यंजन संधि है या दीर्घ संधि होगा, मतलब स्पष्ट है ये कौन सी संधि है, स्वर संधि या व्यंजन संधि या यंत्र संधि, संधि कौन सी है। तो यहाँ पे संधि कौन सी आ जाएगी, तो व्यंजन संधि, मतलब जिस संधि। तो जैसा कि हमने देखा कि संधि जो है, संधि कौन सी संधि होगी, तो संधि जो व्यंजन संधि होगी। संधि कौन सी संधि होगी, तो संधि क्या है, तो संधि व्यंजन संधि है। आगे देखते हैं कि संधि का उपसर्ग क्या होगा। तो संधि का जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा, सम होगा। क्या होगा, सम। यानी आप सभी जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग अगर आपने पढ़ा है तो समझ में आ ही रहा होगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये सम यानी उपसर्ग जो है यह भी पढ़ाया जाएगा। उपसर्ग हमारा एक चैप्टर ही है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये उपसर्ग क्या होगा, तो उपसर्ग क्या होगा, संधि का सम। संधि का उपसर्ग क्या होगा, तो संधि का उपसर्ग सम होता है। संधि का अर्थ यानी संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम प्लस धी। संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम प्लस धी। सम का संधि विच्छेद कहलाता है, यानी संधि का संधि विच्छेद कहलाता है। इस सम का अर्थ क्या होगा, तो सम का अर्थ होता है पास। सम का अर्थ क्या होगा, तो सम का अर्थ क्या होता है, तो सम का अर्थ क्या होगा, तो सम का अर्थ होता है पास। सम का अर्थ क्या होगा, तो सम का अर्थ क्या है, पास होता है। और यही बात करते हैं कि धी का अर्थ क्या होगा, तो धी का अर्थ होगा धारण करना। इससे क्या पता चलता है, इसे साफ पता चल रहा है, इस अर्थ से ही साफ पता चल रहा है कि पास धारण करना। धारण का मतलब हम बैठना भी लिख सकते हैं, बैठना नहीं, साथ धारण करना या साथ बैठना। जब दो वर्ण आपस में साथ जुड़कर एक साथ बैठ जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, तो संधि कहते हैं। उन्हीं दो वर्णों को अलग कर दिया जाता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विच्छेद कहते हैं।
जब दो वर्णों को एक साथ जोड़ दिया जाता हो तब हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। और जब दो वर्णों का नहीं, एक शब्द में से अलग अलग वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए, दो वर्णों को अलग कर दिया जाए, तब हम उसे क्या कहेंगे, तब वो क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद कहलाता है। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। यह हुआ है कि सम का अर्थ पास पास, सम का अर्थ क्या होगा, पास पास, तथा धी का अर्थ क्या होगा, धी का अर्थ होगा धारण करना या बैठना होता है, जिससे वर्णों का परिवर्तन होता है। अब अगर पास पास बैठा दी जाए तो वर्ण का परिवर्तन हो जाता है। वर्ण का परिवर्तन कैसे होगा, तो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं सीधे सम की, सम तो यह है पास पास, सम की सीधे बात करें तो पास पास, और इसी में से सम और धी जो है उसका अर्थ क्या है, धारण करना या बैठना। अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों का अर्थ ही अलग होता है, एक है पास पास और दूसरा है बैठना या धारण करना। लेकिन इन दोनों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, वर्ण परिवर्तन। इसका अर्थ क्या हो जाता है, वर्ण का परिवर्तन, और ये वर्ण का परिवर्तन ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। वर्ण के परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे, तो वर्ण के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, तो संधि कहेंगे। वर्ण का परिवर्तन क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। मतलब दो वर्ण आपस में मिले और मिलने के बाद एक नया वर्ण बनाता है जो उन वर्णों से अलग होता है, वो क्या कहलाएगा, तो वो संधि कहलाता है। अभी तक हमने यह देखा कि संधि यानी संधि क्या है, संधि का विच्छेद कैसे किया जाता है। आज हम उसी पर बात कर रहे हैं कि संधि का विच्छेद यानी सम प्लस धी, ये क्या है, तो संधि का विच्छेद है। इसमें दो वर्ण मिले हुए हैं, यानी कितने, दो वर्ण मिले हुए हैं। आइए देखते हैं दोनों वर्ण। ये पहला जो वर्ण है सम, सम क्या है, तो ये प्रथम शब्द है। मतलब सम क्या है, तो सम क्या होगा, तो सम प्रथम शब्द है, और धी क्या है, तो यह दूसरा शब्द है। इसे पहले ही पढ़ा है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण। यहाँ पर मेरी बात फोकस करने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा और गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पूरी संधि इन्हीं दो वर्डों पर ही, दो लाइनों पर ही डिपेंड करती है। पूरी संधि का विच्छेद हमें कैसे करना है, या संधि कैसे बनानी है, या संधि क्या है, या विच्छेद दिया हुआ तो हम उसको संधि कैसे बनाएंगे, ये एक या इस एक लाइन पर ही डिपेंड करती है। तो आइए देखते हैं इस लाइन को क्या है। तो है क्या कि जब हमने क्या, सम धी, सम प्लस धी, तो ये सम क्या है, सम प्रथम शब्द होगा, और ये धी क्या है, तो ये दूसरा शब्द होगा। प्रथम शब्द और दूसरा शब्द। यहां देखते हैं कि होता क्या है, संधि कैसे बनता है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण, तथा दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण आपस में जुड़ता है, और जुड़ने के बाद ये क्या बनाता है, तो जुड़ने के बाद ये क्या बनाएगा, तो संधि बनाता है। जुड़ने के बाद क्या बनाता है ये, तो जुड़ने के बाद संधि बनाता है। देख लेते हैं कि संधि क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, म, और यहाँ पे क्या होगा, अ, तो क्या हो जाएगा, संधि। यहाँ पे म है और इस पर अनुस्वार हम क्यों दे रहे हैं, यहाँ पे एक तो हलंत लगा हुआ है और दीर्घिकार है। ये म को हटा करके ही, यानी हलंत को हटा करके यहाँ क्या दिया रहा है, तो अनुस्वार दिया जा रहा है। और इन दोनों को मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है कि सम प्लस धी, इसका अंतिम वर्ण ई, और ये सम, तो स, ऊपर अनुस्वार होगा। ये म हलंत नहीं होगा, क्योंकि ये हट करके क्या बन जाएगा, तो ये अनुस्वार बन जाता है, और ये छोटी वाली ई है तो इधर से लग करके क्या बन जाएगा, संधि बन जाएगा। क्या बनेगा, संधि बन जाएगा। ऐसे ही एक ही शब्द नहीं है, कई सारे शब्द होते हैं। जिस तरीके से हम अगला शब्द देख ले कि अगला शब्द क्या है, तो रत्न प्लस आकार। अब यहां देखेंगे क्या है, रत्न प्लस आकार, क्या होगा, तो रत्न प्लस आकार। अब यहां देख लेंगे इसका अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण न तो है, लेकिन आगे बात करते हैं। ये यहां पर कुछ नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अ होगा। क्या होगा, वहां पे अ होगा। तो इसमें न
नौ, यानी किसकी आवाज निकल रही है? अ की आवाज निकल रही है। न किसकी आवाज निकल रही है? अ की आवाज निकल रही है। तो यहां से एक वर्ण लिया गया है अ, और यहां से प्लस एक वर्ण लिया गया आ। ये दोनों मिलने के बाद क्या बन जाएगा? आ बनेगा। क्या बन जाएगा? ये आ बन जाएगा। और ये क्या बना? तो ये फिर हमारा क्या बन गया? ये विच्छेद था, अब क्या बन जाएगा? तो संधि बनेगा। कैसे बनेगा? तो यहाँ देख लेते हैं। रत्न, यहाँ क्या है? आ है तो उसमें आकार दे देंगे। रत्ना, रत्ना, उसके बाद क्या हो जाएगा? कर। क्या हो जाएगा? रत्ना कर। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे कर रहा होगा। रत्ना कर, क्या हो जाएगा? ये रत्ना कर। ये वाला आ और इसका अ, ये दोनों मिलकर के क्या बना लिया? आ बना लिया है। और ये आ का प्रयोग कहाँ हो जाएगा? तो इस न के बाद ये जुट जाएगा और तब ये क्या बनेगा? फिर ये क्या बन गया? संधि बन गया। अगर इस रत्नाकर का अगर हम विच्छेद बनाते हैं, रचनाकर का हम संधि विच्छेद बनाते हैं, तब क्या हो जाएगा? ये फिर टूट करके किस रूप में? तो इस रूप में चला जाएगा। यही है संधि। कभी क्या होता है कि विच्छेद दिया होगा, उसे हमें संधि बनानी है, और कभी क्या होता है कि संधि दिया होता है, उसे हमें क्या बनाना है? विच्छेद बनाना है। तो उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? संधि की परिभाषा क्या है कि दो वर्णों के मेल से जो ध्वनि यानी विकार उत्पन्न होती है उसे संधि कहते हैं। मतलब दो वर्णों के मेल से। यहाँ हमने क्या देखा कि दो वर्ण हैं, ये दोनों वर्ण हैं, और इन दोनों वर्णों के बाद एक मेल बना और मेल से एक शब्द बन गया है। और इस शब्द का क्या है? तो ये कोई विकार उत्पन्न हो रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। अब सीधे हम कहते हैं रत्न, रत्न आकार, रत्न आकर। तो ये रत्नाकर, मतलब रत्न का बात तो समझ में आ रहा है, लेकिन आकर क्या? आकार भी नहीं है, आकर। तो इसे हम क्या है? अस्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तब जाकर के अगर एक साथ मिल रहा है, मिलने के बाद ये क्या बना रहा है? तो ये बनाता क्या है? तो ये संधि बनाता है। मतलब दो विच्छेद अलग अलग हैं, उसको जोड़ने के बाद ये क्या बना दिया? तो संधि बना दिया है। अस्पष्ट कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से, ये दो वर्ण हैं, ये देख रहे हैं ना, यहाँ दो वर्ण हैं, दो वर्ण जब आपस में मिल गए तो दो वर्णों के मेल से जो ध्वनि उत्पन्न होती है या परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो संधि कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती है। बात यही खत्म नहीं होती है कि बस हमने देख लिया है संधि हो गई। बात यहाँ यह है कि कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि हम संधि विच्छेद तो बना रहे हैं, या हमारे पास दिख रहा है कि ये क्या है? तो ये संधि है, दिख रहा है कि ये संधि है, लेकिन वास्तव में वो संधि होता ही नहीं है, वो संधि ना होकर के संयोग होता है। आइए देखते हैं कि संयोग क्या होगा। तो यहाँ क्या है? कई शब्द नजर आते हैं, कई शब्द नजर आते हैं कि संधि है, कई शब्द नजर आते हैं कि संधि है, लेकिन वह संधि ना होकर संयोग होते हैं। लेकिन वह क्या होता है? तो वह संधि ना होकर के क्या होगा? तो वह संधि ना होकर के संयोग होता है। अब हम देखते हैं कि संयोग क्या है। संयोग क्या है? तो संयोग में बहुत बड़ी बात नहीं है। संयोग होता क्या है? तो जैसे हमने क्या देखा कि जैसे संयोग क्या होता है। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर एक शब्द, एक वर्ण लिख रहे हैं, महा प्लस देव, क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? ये इसमें कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से यहाँ पर क्या था? आकार है, तो यहाँ हमने क्या लिया? तो आकार लिया अलग से, और फिर यहाँ ये आकार आ गया, दोनों के मिलने के बाद आ बना, और तब यहाँ क्या हुआ कि एक वर्ण ही हट गया। मतलब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ सिर्फ आकार डाल दिए, सिर्फ क्या कर डाले? आकार डाले। नौ में आकार डाल करके अक और र मिला दिए हैं, तो रत्नाकर हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, दिख तो रहा है कि ये विच्छेद है, दिख रहा है कि ये विच्छेद है, लेकिन वास्तव में इसको कुछ करना ही नहीं है। ये ना तो अलग इसके वर्ड चेंज होंगे, ना ही कुछ होगा, ना इसमें कुछ बनेगा। ये ज्यों का त्यों ही लिखा जाएगा, जुट कर लिखाएगा। ज्यों का त्यों ये क्या करेगा? जुट कर लिखा जाएगा। तो बचपन में पढ़े होंगे, कई बार शब्द दिए जाते हैं बच्चों को कि वर्णों को जोड़ कर लिखें, वर्णों को जोड़ कर लिखें। उसमें कुछ करना होता नहीं है, वर्णों को क्या करना है? जोड़ कर लिख देना है। जिस तरीके से बच्चे में सभी लोगों ने LKG, UKG 1, 2, 3 क्लासों में ये चीजों को पढ़ी है, यह स्पष्ट है कि पढ़ी है। चाहे अगर ना पढ़ी हो 1, 2 में, तो 3, 4, 5 में कहीं ना कहीं तो उसको हम पढ़े हैं। लेकिन वजह क्या? ये वर्ड क्या थे? तो मान लें कि ये कोई भी एक शब्द है, माना मैं उदाहरण के रूप में लिख रही हूँ, ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मुझे ये लिखने की जरूरत पड़ रही है। जैसे कि हम खुद देखें
कि बच्चों में क्या दी जाती है, बच्चों को दी जाती है कि निम्न वर्णों को जोड़ कर लिखें, मतलब निम्न वर्णों को जोड़ कर लिखें। वर्ण क्या हो सकते हैं, जैसे न हो सकता है, जोड़ हो सकता है, क हो सकता है, जोड़ हो सकता है, ल हो सकता है। इसको क्या करते थे, जैसे लिखा हुआ है वैसे इसको जोड़ दी जाती थी, क्या बन जाता था, न क ल बन गया। जैसे दूसरी और भी चीजें हो सकती हैं, न लिखें, उसके बाद है प्लस हर्षिकार लिखें, सॉरी द लिखें, फिर प्लस लिखें, दीर्घिकार लिख दें, क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा नदी। क्या बनेगा, ये नदी। मतलब इसमें कुछ किए नहीं है, हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ये जैसे है वैसे ही इसको लिख रहे हैं, जैसे है वैसे ही इसको क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो जब वर्ण बदल नहीं रहा है, दो मिलने के बाद भी वर्ण बदल नहीं रहा है, तब ये क्या होगा, संयोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, तब ये संयोग कहलाएगा। बचपन में ही पढ़े थे, कुछ याद करने की कोशिश कर ले। तब ये क्या कहलाएगा, तब ये क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से आज भी हमें पढ़ना है, बिल्कुल उसी तरीके से आज भी हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो महाप्लस देव, महाप्लस देव, कुछ इसमें चेंज नहीं होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे है वैसे ही इसको क्या करना है, लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, महादेव। क्या हो जाएगा, महादेव। अब देख लीजिए वही चीज है या नहीं है, जो अभी हमने यहाँ लिखा वही चीज है या नहीं है, जो चीज हमने बचपन में पढ़ी है उसी चीज को थोड़ा सा प्रोग्रेस करके, थोड़ा सा बड़ा करके आपके सामने में पेश किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा संयोग। चलिए पढ़ते हैं संयोग की परिभाषा क्या होती है। जस्ट उसके बाद हम ये भी देख लें कि संयोग क्या होता है। संयोग के साथ साथ अपवाद भी हमें पढ़ना होगा। अपवाद कुछ शब्द हैं, अपवाद तो रटने वाली चीजें होंगी, अपवाद केवल आपको लिखा दिया जाएगा। ऐसे समझाने को मैं अभी समझा दूंगी, लेकिन अपवाद केवल आपको लिखा दिया जाएगा। 20-15 या 10-15 या 20 के आसपास, 10 से लेकर के 20 के आसपास अपवाद होते हैं कुछ, उससे बाहर कोई अपवाद है ही नहीं है। इन सारे अपवाद को आपको पढ़ने होंगे, याद करने होंगे, क्योंकि अपवाद का ना तो कोई ट्रिक है और ना ही उसको बनाने का कोई तरीका है, इसे केवल आपको याद करने पड़ेंगे। कहीं पे कुछ चीजें जुट जाती है, कहीं से कुछ चीजें हट जाती है, मतलब उसको ये नहीं समझ आ रहा है, अपवाद में ये क्लियर ही नहीं होता है कि इसका हम संधि बना रहे हैं या विच्छेद बना रहे हैं, तो वो चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। उसमें कुछ ट्रिक वगैरह की जरूरत है ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो चीजें आपकी समझ की है। जिस तरीके से हमने संयोग देखा, ये संयोग तो आपकी समझ की है। संयोग है क्या, तो संयोग एक ऐसा वर्ड है, संयोग एक ऐसा शब्द है कि जो आज नहीं, आज से पहले, कई वर्ष पहले हमने बचपन में खुद पढ़ा है, और उन्हीं चीजों को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। तो अभी तक हमने क्या देखा कि संयोग कैसे बनता है, मतलब अभी तक क्या हमने देखा कि संयोग कैसे बनता है। आपके सामने में तो संयोग से लिखे हुए हैं, आप इन्हें जरूर बनाएंगे। ऐसे तो मैं भी बनवा ही दूंगी इस वीडियो में, लेकिन कोशिश करें कि आप खुद बनाएं। सॉरी, मैं नहीं बनवाऊंगी, इसे आप खुद बनाएंगे और खुद बना करके देखेंगे कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि ऐसे बचपन में तो बहुत सारे संयोग बनाए होंगे। आइए देखते हैं संयोग की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को बना रहे हैं तो कम से कम उसकी परिभाषा को जरूर जानें। तो आइए देखते हैं कि संयोग की परिभाषा क्या है। दिया हुआ है कि दो सार्थक शब्द, मतलब सार्थक शब्द क्या होगा, सार्थक शब्द होगा, शब्द क्या होगा, सार्थक। सार्थक शब्द क्या होगा, सार्थक शब्द हम पढ़े हैं, शायद वाकई शब्द पढ़ाई हुई होगी क्लास में। एक बार मैं दोबारा चेक कर लूंगी, अगर शब्द नहीं पढ़ाया गया होगा तो मैं कोशिश करूंगी कि संधि के खत्म होने के बाद एक क्लास होगी शब्द की, उसे मैं क्लियर करवा दूं। तो शब्द क्या है, तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ऐसे तो वो यही क्लियर हो जाएगा आपका कि शब्द क्या होता है। शब्द क्या है, तो दो शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द का मतलब होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, लेकिन सार्थक जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, और शुद्ध अर्थ निकलता हो, सही अर्थ निकलता हो, वो सार्थक शब्द। यहाँ वही दिया हुआ है, सार्थक का मतलब ही होगा जिसका अर्थ निकलता। और कैसा अर्थ, तो जिसका सही अर्थ निकलता, और स्पेशली सार्थक कहलाएगा। यानी जिस शब्द का अर्थ निकलता है उसे क्या कहेंगे, उसे सार्थक कहेंगे। आइए देखते हैं अपना परिभाषा क्या है संयोग का। तो दो सार्थक शब्द यहां लिखा हुआ है कि जिसका अर्थ निकलता है उसे ज्यों का त्यों, परिभाषा वही है। जितनी चीजें मैंने पीछे बताई है परिभाषा वही है, परिभाषा इसका कुछ बदला नहीं है।
दो सार्थक शब्द जिसका अर्थ निकलता हो उसे ज्यों का त्यों यानी बिना किसी परिवर्तन किए बिना, मतलब बिना किसी, हम देख सकते हैं यहाँ कि किसी तरह के परिवर्तन किए बिना लिख दिया जाए उसे संयोग कहते हैं। बस कोई शब्द है उसका सही सही अर्थ निकलता है और उसको का विच्छेद किया हुआ है, अलग अलग किया हुआ है और उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, बिना उसके परिवर्तन के दोनों को जोड़कर लिख देना है और ये क्या कहला जाएगा, तो ये संयोग कहलाएगा। इसी में संधि अगर होती तो जरूर उसके अंतिम वर्ण, मतलब पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण को जोड़ा जाता और देखा जाता कि उससे क्या बन रहा है और उसी शब्द को, उसी वर्ण को उस जगह पर जोड़ कर लिखा जाता, ये संधि कहलाएगा। लेकिन संयोग में कुछ नहीं है, जो दिया हुआ है आपके पास उसको वैसे ही लिख देना है, जो दिया हुआ है आपके पास उसे क्या करना है, तो उसे वैसे ही लिख देना है, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। लेकिन ये याद रहे कि जो शब्द हमें दिया गया है, ये दो अलग अलग शब्द जो हमें दिए गए हैं, इसका अर्थ जरूर कुछ ना कुछ निकलता हो, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के ला के रख दिए हो, उसका अर्थ कुछ ना कुछ जरूर निकलता हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, जब वैसे ही एक साथ लिख देंगे तब वो क्या कहलाएगा, तब वो संयोग कहलाएगा। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियोस के साथ, अगले क्लास के साथ। धैर्य बनाकर रखिएगा, संधि अभी हमारी खत्म नहीं होगी क्योंकि संधि बहुत लंबा चैप्टर है और मैं चाहती हूँ कि संधि जो है वह एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाए, दोबारा कभी भी पढ़ने की जरूरत जिंदगी में हो ही नहीं आज के बाद से। इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखनी होगी, मेरे साथ जुड़ना होगा। प्रतिदिन यह क्लास आपको 10 बजे इसी चैनल पर, आपके अपने चैनल पर दे दी जाती है। आप इसका लाभ उठाएं और आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, दुआ सलाम। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। कल फिर हम संधि पढ़ेंगे।